मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। ए नाम वाले, इनके विचार जो होते हैं बिल्कुल खुले होते हैं। चाहे बातें रिश्ते की हों, चाहे काम की हों, जो भी बातें हों, सच्ची बातें बोलते हैं। और अगर सच्चाई से आप इन्हें कोई कड़वी बात भी कह देंगे तो भी ये उसको मान लेते हैं, परंतु घुमा फिरा कर या इशारों में कुछ कहना या सुनना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। रोमांस के मामले में भी थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करते हैं, परंतु इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये लोग प्रेम और अपने करीबी रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं। जिन लोगों से प्रेम करते हैं उन्हें दुखी नहीं देख सकते। उन्हें खुश रखने के लिए ये लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है। प्रेम के मामले में काफ़ी ईमानदार होते हैं। जिसे प्रेम करते हैं उसका साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रेम संबंध के मामले में अगर आपको प्रेम करने की शुरुआत मिल जाए, यानी प्रेम संबंधों में आपको कोई शुरू करने का अवसर मिल जाए, तो आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप अपने साथी के बारे में कुछ पता नहीं करते और बहुत जल्दी प्रेम संबंध में कूद जाते हैं, यानी मित्रता कर लेते हैं। जबकि आपको एकदम शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पहले आपको अपने साथी को समझना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी ये आपका स्वभाव होता है और आपके समान ही जो ऊर्जावान होगा वही आपके साथ संबंधों में लंबे समय तक चल सकता है। और बहुत ही उत्साही होते हैं और बहुत जल्दी आप अपने साथी को पसंद कर लेते हैं। रोमांच प्रिय व्यक्ति होते हैं, आपकी ये विशेषता होती है। और प्रेम संबंध अगर एक बार आपके किसी के साथ बन जाते हैं तो उसे फिर आप जीवन भर निभाने की चाह रखते हैं। सदा अपने संबंधों में जोश और उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। ये नाम वाले लोगों को वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और आप अपने संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता भी देंगे। हालांकि 18 मई के बाद का समय कुछ ऐसा होगा जब आपके साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, बहस हो सकती है। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो फिर आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने रिश्ते में थोड़ा समय दें और अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कोई भी वाद विवाद ना बढ़ने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं, वर्ष 2025 में साथी मिल सकता है। और अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो अपने साथी के साथ भरोसा बनाकर रखें। नए प्रेम संबंध की संभावना बनेगी वर्ष 2025 में। इस वर्ष आपका साथी आपकी परीक्षा भी ले सकता है। और अगर आप एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध में हैं तो रिश्ते में तनाव की स्थिति बन सकती है, यानी कि आपके साथी को पता चल सकता है। यहाँ तक कि रिश्ते ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं और इसके लिए 29 मार्च तक का समय ज़्यादा ही परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। 18 मई से लेकर साल के अंत तक का जो समय होगा वहाँ पर साथी के साथ तालमेल जरूरी होगा और शंकाएं तो बिल्कुल भी ना होने दें। आरोप प्रत्यारोप से भी बचें। हालांकि इस समय में भी सितंबर से नवंबर तक का समय सामान्य रहेगा और दिसंबर में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ अप एंड डाउन अवश्य हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा और वर्ष की शुरुआत में आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। हालांकि रोमांस भी ज़्यादा रहेगा और समय भी आप अपने साथी के साथ बिताएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातें बड़ी ना होने दें। आपस में तनाव बिल्कुल बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखें। और मई के बाद का समय आपके रिश्ते में सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाओं को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने देना है। वर्ष 2025 में इस बात का ध्यान रखकर चलना है। अपने साथी की बातों को भी समझना है और तालमेल बनाकर रखना है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव वर्ष 2025 में मिल सकता है। मध्य मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आप अपने शादीशुदा जीवन में देखेंगे कि संबंध भी मजबूत होंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ और करीब महसूस करेंगे। लेकिन प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखना होगा वर्ष 2025 में और किसी भी बात को बड़ा करने से बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।